ओम शांति हेमा बहन। ओम शांति। और सभी आपका होनहार देवताए फरिश्ते, सभी ओम फरिश्ते शांति। होनहार देवताए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मोहन भाई ठीक बोल रहा हूँ मोहन भाई? ओम शांति। ठीक। हाँ। और हेमा बहन, मोहन भाई की उम्र को देख के बाबूजी कहना अच्छा लगेगा। भारतीय पद्धति के अनुसार बाबूजी, बाबूजी वेलकम। बाबूजी welcome. They say in Gujarati we say babuji, somebody who's senior. Like I call you dada, na? So in Gujarati we say babuji. It's called respect because you're senior. For respect we use the word बाबूजी। तो बाबूजी you are most welcome। अच्छा है। देखो भाई और बहनों, आज एक विशेष व्यक्ति से हम मिलने जा रहे हैं, सुनने जा रहे हैं, जो पिछले 4 दशकों से। He's Gujarati. You just listen to what I'm saying, okay? Can't talk. Right? जो पिछले 4 दशकों से अर्थात 40 सालों से भी ज्यादा समय से ईश्वरीय ज्ञान का पान कर रहे हैं, ऐसे अनुभवी महान का अनुभव सुनने का आज विशेष मौका ड्रामा प्लान अनुसार हेमा बहन ने निमित्त बनकर हमको दिया है। Listen to his experience. बहुत बहुत दोनों का स्वागत है। डॉक्टर साहब और चंपा बहन, आप भी हमारे बाबूजी का स्वागत करें। और हेमा बहन का तो बिल्कुल है ही है। देखो बाबूजी टुडे। वो कहेंगे बाबूजी, हम कहेंगे बच्चा। मोहन तो बच्चा होता है। राजकुमार। मोहन is not बाबूजी but he's a child. He's a बच्चा। लेकिन डॉक्टर साहब उनका ओरिजिनल नाम नहीं है, ये दिया गया नाम है। ये तो समझ गए। वो है भी नहीं इंडियन। That's not your original name. That name has been given to you. तो विशेष नाम भी बहुत अच्छा दिया है। You allotted very nice name by बाबा या बाबा's family। वो दादी ने नाम दिया है, वो आपको बताएंगे नाम कैसे मिला उसको, मोहन। अच्छा। That you've been given name by Mohan by Dadi, and you're gonna tell how you got the name Mohan. From Laverne, how you became Mohan. उसका original नाम Laverne है। Laverne क्या? Laverne। Laverne नो एन पीछे नहीं आएगा, एन आएगा। Laverne Lavern, but I had shortened it to Vern। Lavern उसका ओरिजिनल नाम ये है, लेकिन वर्ण सब उसको बोलते थे। उसने अपना आप नाम छोटा कर दिया था, वर्ण कर दिया था। अच्छा। तो आज भी भाई और बहनों, हेमा बहन पहले की तरह आज भी ट्रांसलेशन की विशेष सेवा प्रदान करने जा रही है। आप समझ ही गए होंगे, तो भले आप हेमा बहन शुरू करवाए। We can start, no? We can start that. Yes, so the way I got the name Mohan is very interesting. There were a lot of Gujaratis in the center, and they were saying Vern. In Hindi, Vern or V and W are the same. So either wherever you're from, it's either wa or va. भारत में जब सेवा केंद्र में था तो बहुत सारे गुजराती थे 40 साल पहले, और जब वो गुजराती थे ना तो वर्ण और वी और डब्ल्यू ये दोनों ठीक से प्रोनाउंस नहीं कर पाते थे मेरा नाम। So they were telling me Vern, and I wasn't answering. I didn't know what they were talking about. वो मेरे को वर्ण बोलते थे, तो मैं जवाब नहीं देता था, ये कैसे बात करते हैं। And so Dadi Gulzar was visiting us at that time, and I attribute Mohan to her. I think she gave me that name, and so. तो मुझे याद है उस वक्त दादी गुलजार जी आए थे, तो मैं समझता हूँ तो उन्हीं दिनों में ये दादी गुलजार ने मुझे ये नाम दिया था 40 साल पहले। So I was sitting in a room, and there were some sisters in the corner talking about my new name, and I was listening to them, and finally they said, "Let's see if he knows his name." And so they said Mohan, and I said yes. कोने में कुछ बहनें बैठी थी और आपस में मेरी बात कर रही थी, और वो कह रही थी चलो हम आवाज से मोहन बोलते हैं, फिर देखते वो सुनता है कि नहीं। तो जैसे वो बहनों ने मोहन बोला तो तुरंत मैंने ध्यान दिया। So I'm very lucky they couldn't pronounce my Lokik name. तो मैं अपने को बड़ा भाग्यशाली समझता हूँ कि उन लोगों को मेरा नाम प्रोनाउंस करने का नहीं आया, जबकि वो मेरा नाम नहीं बोल सकते थे,
ठीक से इस वजह से मुझे मोहन नाम मिला. So I grew up in the state of Iowa, back by the Mississippi River on a farm. आयोवा में मिसिसिपी जहाँ नदी है वहाँ एक खेत में मेरे माता पिता खेतीबाड़ी करते थे तो मैं वहीं पे बड़ा हुआ. And I remember about 11 or 12 years old, I was quite a Christian. I was raised Christian, and I was quite a fanatic at the time. Actually, I read the Bible completely through at that time. मैं 11-12 साल का था, एकदम टक्कर पक्का एकदम क्रिश्चियन था और मुझे याद है कि मैंने अच्छे से वो बाइबल का अध्ययन किया था 11-12 उतना छोटी उम्र में. And so after high school, I went to a professional art school. I decided to become an artist. तो मैं बड़ा हुआ तो मैं आर्ट स्कूल में गया और मैंने सोचा कि अभी मैं आर्टिस्ट बनूंगा, कलाकार बनूंगा, तो मैं पढ़ने के लिए वहां चला गया फिर. So I graduated with a BA in fine arts, and but I was quite. It was quite easy for them to talk me out of Christianity. जब मैं बड़ा हुआ, मैं कॉलेज में गया, मैंने बीए की पढ़ाई की, वातावरण ऐसा था तो जो मैं क्रिश्चियनिटी का फॉलो करता था तो मैंने वो उन्हों के संग में आदि में आकर के जैसे वो बात करते थे वो सब मेरे से छूट गया, फिर वो मेरे से छुड़वा दिया उन लोगों ने. So I stopped doing the Christian discipline, but I hadn't stopped trying to find truth. मैंने जो क्रिश्चियनिटी की जो मर्यादा थी, जो बातें थी, वो सब छोड़ दी, लेकिन मेरे जहन के अंदर था कि मैं सत्यता को ढूंढूं. From then on, I started to read a lot of books on spirituality, but I wasn't practicing. फिर मैंने सब आध्यात्मिक किताबें पढ़ना शुरू किया. मैं जीवन में धारण नहीं करता था, मैं केवल पढ़ता था अलग-अलग आध्यात्मिक किताबें. And after about 10 years of not practicing any spirituality, I met some person that was very advanced in art and architecture, and he was inculcating divine virtues. 10 साल के बाद एक ऐसे व्यक्ति को मिला जो आर्टिस्ट था, लेकिन उसके जीवन में वो बात थी कि वो गुणों को अपने जीवन में धारण करता था. तो ऐसा अनोखी व्यक्ति को मैं मिला. I was thinking about him quite a bit. How did he get so advanced in art? And I was, I was trying to be a great artist, and I was wondering why. मैं खुद ही सोचता था कि व्यक्ति इतना ऊंचा ये इस कला में कैसे पहुंचा, और मैं तो कोशिश ही करता रहता था. So I was wondering why I couldn't be as good as him, and so I was. मैं सोच रहा था कि मैं उनके जैसा क्यों नहीं बन सकता हूँ. So it came to me that he was getting power from developing virtues, becoming pure. That was power for him, and that's the reason he was so good at what he was doing. फिर मैंने समझा कि वो जो गुणों की धारणा करता था, जिस धारणा के वजह से उसके जीवन के अंदर ताकत थी, इसलिए जो जितना अच्छा है वो गुणों की धारणा के वजह से है, वो मैंने रियलाइज किया. So he turned my head around. From then on, I started to think that I had to become spiritual and do find a practice that was right for me. इसके वजह से मेरा दिमाग फिर परिवर्तन हो गया. फिर मैंने समझा कि मुझे ऐसी जगह, ऐसा स्थान ढूंढना है जिनके आधार से मैं भी ऐसा बन पाऊं. So then I started to search, and I did Buddhism for a month. फिर मैं ढूंढना शुरू किया. तो भाई कोई भूखे नहीं था,
वो मैं और जगह देखता रहा तो फिर मेरे को एक बुद्धिस्ट जगह मिली And I followed Gurdjieff, a Russian mystic. I followed his program for a month. इस व्यक्ति जिसका नाम लिया तो एक मास उसका अध्ययन किया And then I became a Hindu for 3 years, following a guru. फिर मैं भारत में एक गुरुजी थे उनका 3 साल उसका फॉलोअर रहा What was the name? Muktananda, Swami Muktananda was his name. स्वामी मुक्तानंद का 3 साल मैं बहुत अच्छा फॉलोअर रहा But after 3 years, I was noticing that he had a lot of possessions. And he said, it's natural for a guru to accumulate a lot of wealth. And so it hit me wrong. And I decided I wanted to meet a better guru. फिर जब मैं भारत में गया उनके आश्रम में रहता था तो जब मैं आश्रम में सेवा करता था तो फिर एक बार उनके पास बहुत ढेर सारी दुनियावी चीजें थी मैं सोचता ये गुरु है इतनी सारी चीजें इकट्ठा किया है तो वो गुरु ने बोला तो कि ये स्वाभाविक है कि गुरु के पास इन सब चीजें हो जब उसने ये बोला तो मेरे दिल एकदम टूट गई उनसे So after I had that firm thought, I wanted to meet a better one. The power that he had given me, and he had given me quite a bit of power. I was flying pretty good. And so the power he had given me just drained out of me in a matter of a couple minutes. मैंने सोचा कि मुझे इनसे भी अच्छे गुरु की जरूरत है कि जैसे फिर उस समय जैसे कि उस गुरु से जैसे कि उसका दिल टूट गया जबकि उसने बोला कि ये तो स्वाभाविक है कि गुरु के पास ये सब चीजें सुख सुविधा होना तो जैसे ही दिल टूटा तो जैसे इसने ये महसूस किया कि जो भी गुरु ने उसको ताकत दी थी ना वो ताकत एकदम चली गई मैं खाली हो गया So it really brought home to me the power of thought because it only took a couple minutes and I lost the power that the guru had given me. And so I thought, what have I done? तब मैंने रियलाइज किया कि संकल्प में कितनी शक्ति है मैंने जबकि एक ही इस प्रकार का मेरा संकल्प हुआ तो मेरी पूरी शक्ति नष्ट हो गई So then I was thinking I could travel the whole world looking for my true path. And it might take me 10 years, it might take me the rest of my life. फिर मैंने सोचा कि मैं सारी दुनिया ढूंढूं मुझे 10 साल लगे कितना सारा समय लगेगा सत्य पाथ ढूंढने में So I hit upon the idea, why not just ask God for my true path? फिर मैंने सोचा कि मैं भगवान को ही क्यों ना पूछूं कि मेरे लिए सत्य मार्ग क्या है Because if he's who I think he is, he would know what it is. And तो फिर भगवान को ही पता रहेगा कि मेरे लिए सत्य चीज क्या है तो मैं उनसे ही क्यों ना पूछ लूं And I won't have to go anywhere. I'll just stay put because he could bring it to me. फिर मैंने सोचा कि मुझे तो फिर कहाँ भी जाने की दरकारी नहीं है ना वो भगवान स्वयं सत्य मेरे दर पर लेके आएगा So I stayed put. And within a month, I came across Brahma Kumari's Raj Yoga. फिर मैं कहाँ सब जगह ढूंढना देखना मैंने ये सब छोड़ दिया और मैंने जब छोड़ दिया तो एक ही मास में मुझे ब्रह्मा कुमारी का पता चला And I was told that God is the guru in this Raj Yoga. फिर मुझे बताया कि इस यहाँ पे राज योगा में हम बताते हैं कि भगवान हमारे सत्य गुरु हैं So I liked that very much. So I decided to do the 7-day course. And so they picked a teacher for me. मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं राजयोग सीखना चाहता था तो जबकि मैं राजयोग सीखना चाहता था तो फिर मुझे एक टीचर दिया जो मुझे ये राजयोग की शिक्षा दे So this teacher wanted to start a meditation. And he said that in his first meditation, he had a vision of Brahma Baba. And so he told me
that in this first meditation, you will know if this Raj Yoga is right for you. तो फिर ये जो टीचर जो मुझे दिया गया, जो मुझे इस राजयोग की शिक्षा दे, वो अमेरिकन भाई था। तो उन्होंने खुद पहले सेशन में ब्रह्मा बाबा का अनुभव किया था। तो फिर उसने मुझे कहा कि एक सेशन में ही पहले जब मैं आपको ध्यान करवाऊंगा, तब उससे आपको पता चल जाएगा ये आपके लिए सत्य सही है कि नहीं है, एक ही बार में पता चल जाएगा। So I was thinking, wow, this is very important. So I have to give it my all. I have to be really concentrated, have determined concentration in this meditation. तो फिर मैंने सोचा ये मेरे लिए बहुत अगत्य चीज है, तो बड़े ध्यान से, फोकस से, कंसंट्रेशन से फिर तो मुझे यहाँ बैठना चाहिए ना। So the meditation started. We were face to face, sitting face to face, and we were supposed to give each other drishti. तो हम एक दूसरों के सामने बैठे, टीचर और मैं, और हम एक दूसरों को, वो मुझे दृष्टि दे रहे थे। So when it started, the whole room became full of white light. जब मेडिटेशन का जब मैं अनुभव किया, जब मेडिटेशन शुरू हुआ, तो मैंने ये अनुभव किया कि सारा कमरा सफेद प्रकाश से भर गया। I couldn't even see his body, except the only thing I could see were his eyes. मुझे उनके शरीर भी उस समय नहीं दिखता था, केवल उनकी आंखें ही दिखती थी। They were floating in this light, very eerie but very powerful. जैसे आंखें नहीं थी, जैसे आंखें उड़ रही थी, हल्की थी, मुझे कुछ एक विशेष जो अनुभव हुआ। So after the meditation, I told him about it. मेडिटेशन के बाद मैंने अपना अनुभव बताया अपने टीचर को। And he said he thought Raj Yoga was right for me. फिर उसने कहा कि ये राजयोग तुम्हारे लिए सही है। So in that first class that he gave me, he said that I was a soul. I wasn't the body, and God is a soul too, but the supreme soul. पहले क्लास में उन्होंने बताया कि मैं भी एक आत्मा हूँ, तुम भी आत्मा हो, और भगवान भी परमात्मा है। पहले लेसन में बताया। So I liked that very much, that I was a soul and God is a soul. तो मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी कि मैं भी एक आत्मा हूँ और भगवान भी एक आत्मा है, वो परमात्मा है। बहुत अच्छी लगी वो बात मैंने। But I thought, what's the proof? What's the proof that I'm a soul? Because I can't see it. तो मैं खोजने लगा कि ये सत्य है, इसका प्रूफ क्या है कि मैं आत्मा हूँ, इसका प्रूफ क्या है। मैं खोजना शुरू किया। So this thought was with me for a couple weeks, and I was starting to do the disciplines, starting to meditate every day, and after a couple of weeks, I was sitting in meditation, and my body. तो कुछ वीक तक मैंने ये संकल्प रखा कि मैं कैसे भी करके सब मर्यादा का पालन करना मैंने शुरू कर दिया, और क्योंकि मैं चाहता था कि मैं क्या हूँ, मैं वो अनुभव करूँ। तो कुछ समय के बाद फिर मैं ध्यान के कमरे में बैठा था। My body started getting bigger. It felt like it was getting bigger, and I was getting smaller. फिर मैंने अनुभव किया कि मेरा जो शरीर है वो बड़ा होता जाता था, और मेरे आप में छोटी बनती जा रही हूँ। And this same kind of experience happened to me a long time before, without any knowledge. यही मेरा जो अनुभव था, बहुत साल पहले मैंने किया था ये अनुभव, जब मुझे ये ज्ञान का पता नहीं था। But it always scared me because I didn't know what was happening. So I would stop it somehow.
तो जब पहले मुझे बहुत समय पहले अनुभव ऐसा होता था तो मैं डर जाता था कि मुझे पता नहीं था कि ये क्या हो रहा था, इसलिए अपने आप को ये अनुभव से बाहर आ जाता था जल्दी। But this time, the teacher said that I was very keen. I saw it was very keen, and so I just let it happen. It seemed very interesting. ये बहुत अच्छा गहरा अनुभव रहा जबकि टीचर ने मुझे बोला कि आत्मा अति सूक्ष्म बिंदु है, तो फिर मैंने जो अनुभव हो रहा था वो अनुभव को होने दिया। So the body kept getting bigger and bigger until it felt like it was filling the whole room. And I was getting smaller until I became a point. And my consciousness was in that point. फिर मैं ये अनुभव किया कि मेरा शरीर बड़ा बड़ा होता जाता, जैसे जैसे कमरे में भर गया और मैं ज्योति बिंदु हूँ, और मैं ये अनुभव किया कि ये चैतन्य शक्ति हूँ, मुझे आत्मा की चैतन्यता का अनुभव हुआ। So I realized that God had given me the experience of the separation of body and soul. तो मैंने अनुभव किया कि भगवान ने मुझे ये अनुभव कराया कि आत्मा अलग है और शरीर अलग है, ये मेरा अनुभव हुआ। So from then on, I didn't need any more proof. इसके बाद मुझे कोई प्रूफ की जरूरत नहीं थी, मैं नहीं खोज रहा था कि ये सत्य है कि नहीं। So I would like to tell you a dream that I had. मैंने एक दफा ऐसा मुझे स्वप्न का मैं आपके साथ अपना अनुभव शेयर करना चाहता हूँ। एक स्वप्न ऐसा था मेरा। So there was a poster of Shiv Baba about 2 feet by 3 feet, and it was flat, either on a table or on the ground even. एक पोस्टर था, तो जैसे चाहे धरती समझ लो या तो टेबल के ऊपर था। ये पोस्टर 2 बाय 3 ऐसा कुछ हिसाब से वो पोस्टर था शिव बाबा का। And somebody asked me if I wanted to fly. And I think that must have been God, because who else would ask me if I wanted to fly? तो मेरे स्वप्न में जैसे चाहे कोई कह रहा था या तो भगवान कह रहे थे कि क्या आप उड़ना चाहते हो, क्या आप उड़ने का अनुभव करना चाहते हो। So I didn't say anything, but in about 2 seconds, I was off flying. मैंने कुछ बोला नहीं हाँ या ना, लेकिन जैसे 2 सेकंड में जैसे मैंने अनुभव किया कि मैं उड़ रहा हूँ। And it was more like a rocket, because I was going straight up from the Shiv Baba poster. जैसे मुझे ये अनुभव हुआ जैसे शिव बाबा का पोस्टर है, उनमें से मैं निकला और मैं रॉकेट की तरफ जा रहा हूँ। And I had gone up quite a ways, and I had fear of falling. इतना ऊपर उड़ गया तो मुझे जैसे कि एक डर लग रहा था, गिरने का डर था। So I kept going up, right above Shiv Baba's poster, and the poster was getting smaller and smaller, and finally the poster disappeared completely. तो उड़ने का डर था, इसलिए मैंने यही सोचा मैं ऊपर उड़ता जा रहा हूँ, और जैसे कि ये पोस्टर जैसे एकदम छोटा बन गया और मैं उड़ ही रहा था ऊपर। But I could still see the earth, and I still had fear of falling. और जैसे ऊपर से मैं नीचे देख रहा था तो मुझे पृथ्वी दिख रही थी, लेकिन साथ-साथ मुझे गिरने का डर था। But still I was going up further. लेकिन और भी मैं ऊपर जा रहा था। And the earth was getting smaller and smaller. ये पृथ्वी छोटी-छोटी हो रही थी। And finally the earth, I couldn't see the earth anymore, because it had become too small and out of sight. फिर ऐसा अनुभव हुआ कि जैसे पृथ्वी नाक के बराबर है ही नहीं, इतना ऊपर पहुंच गया था मैं। Then after the earth disappeared, my fear of falling also disappeared, because there was no place that I could see to fall to. फिर मैंने देखा कि अभी जबकि कोई गिरने का स्थान ही नहीं है, जब पृथ्वी दिखती नहीं है तो मैं गिरूंगा कहाँ। तो जो मेरे अंदर जो डर था, तो जैसे वो डर खत्म हो गया उस वक्त।
And so I was feeling kind of like a star would be in the sky. I stopped going up further, and I felt very stable in the sky. मैंने अनुभव किया कि मैं एक सितारा हूँ, ये चांद तारा से भी परे सितारा, और मैंने उस सितारे के स्वरूप का एकदम स्थिर सितारा वो अनुभव किया. So I was enjoying this experience of being like a star for a couple of minutes, and then I woke up. तो कुछ मिनट तक मैं जैसे कि मैं एक सितारा, मेरा जो स्वरूप है उसका बहुत ही अच्छा अनुभव हुआ, और जैसे कि बाबा ने अनुभव कराया सितारे रूप का, और फिर धीरे धीरे जैसे कि मैं अपनी जो नींद थी तो नींद से उठ गया. So yeah, Continue. half an hour. Continue. So I'd like to talk a bit about what I've gotten from Raj Yoga. I used to get depressed, and I used to experience a lot of sorrow and anxiety. मैं पहले डिप्रेशन का शिकार था, तो मुझे डिप्रेशन लग जाता था सहज रीति से, और चिंता होती थी, फिक्र होती थी, ये सब मुझे पहले होता था. But the more experience that I got in Raj Yoga, and develop virtues, and change my world around, my life around, the less that those negative experiences happen to me. जैसे मैं ज्ञान में आया, गुणों का मैंने जो गुण अपने जीवन में आते रहे, तो ये जब जैसे ये बातें जब मेरे जीवन में होती रही, तो ये जो डिप्रेशन था, चिंता फिकर, वो धीरे धीरे कम होता गया. So now I've become so happy that they hardly exist at all, though I realize that I'm not completely pure. So when those impurities come up, they're going to give me a little unhappiness. मुझे पता है कि मैं एकदम तो पवित्र नहीं हूँ, लेकिन पहले से बहुत अच्छा है, बहुत कम ऐसे बात होती है मेरे सामने. It's very interesting when I get touchings in Raj Yoga. God gives me something directly. कई बार मुझे ऐसा एहसास होता है कि बाबा स्वयं मुझे टच कराता है, और एक बहुत ही अच्छा अनुभव होता है. The first touching that I got, I was coming back from Madhavan, the headquarters, and I was in deep meditation, and God told me the most important thing now is moral upliftment. तो मुझे एक बार मैं मधुबन से वापस आया, तो बाबा ने जैसे मुझे अनुभव कराया कि जो अपनी उन्नति करना, आध्यात्मिक उन्नति करना, ये बहुत जरूरी चीज है. And then a lot later, I was going through some emotional trauma, and I needed help, and nobody else was giving me the help I needed. So I talked to God, that we call Baba, and I said I look to him as my guide, and so he has to help me. And कुछ समय ऐसा था कि मैं कुछ ट्रॉमा से गुजर रहा था, तो फिर जैसे मैं बाबा से बात करना शुरू किया, क्योंकि बाबा ही तो मेरा सत्य गाइड है, जो मुझे रास्ता दिखाएगा. So in a year or so, I got the touching. He said, by your yoga power. And as if I would miss it, he said it again, by your yoga power. फिर जैसे कि बाबा ने मुझे जवाब दिया ध्यान में कि तुम जो भी चाहते हो, वो ध्यान की मेरे याद से की शक्ति से तुम प्राप्त कर सकते हो. And then another time, much later, he said in the morning class that if I say
a good morning to Baba immediately when I wake up in the morning, my meditation will be a whole lot better throughout the day. तो जैसे कि बाबा ने वाणी में कहा कि जब आप सुबह उठते हो तो बाबा को गुड मॉर्निंग करते हो तो तुम्हारा याद भी अच्छी रहेगी और दिन भी अच्छा बीतेगा. So the next morning, I did almost exactly what he said. तो मैं ये लक्ष्य रखता हूँ कि बाबा जो भी मुरली में बोलते हैं तो दूसरे दिन ऐसे ही मैं करता हूँ फिर. And then through the day, I noticed my meditation was much better, but it could have been a lot better. तो फिर मैं अनुभव करता हूँ कि सारे दिन में जो ध्यान होता है तो मेरा अच्छा होता जा रहा है. हाँ, और भी अच्छा हो सकता है. So when I was doing my lost the word. Oh, doing my chart at night, I was talking to myself about what should I put about my meditation for that day, because I thought it could have been a lot better. And so I was debating to myself, and the touching came to me. तो मैं फिर रात में जब चार्ट लिखना होता था तो मैं सोच रहा था कि अभी मेरे अंदर विचार चल रहा था कि सारे दिन क्या चला, मैं क्या लिखूं. मैं लिख तो रहा था, फिर मैं सोच रहा था कि मेरा चार्ट उनसे भी तो अच्छा हो सकता है. So the touching came to me. It was a good day. तो जैसे कि बाबा ने मुझे उस समय बोला कि मेरा दिन बहुत अच्छा था. So I've kind of, said what I was going to say. So you can say how you started living in San Francisco Center, how you came here, how your finger broke, how you felt, how Baba helped you, the experiences like that. How your finger broke, show them your finger, and how Baba saved you. How you felt, look, show them your finger. Show them your finger. Show them your finger like this. Okay, so can you see the fingers? So tell them your finger experience. About a year, these three fingers were cut off at the first joint, more or less. ये जो है ना मिस्त्री का काम करते हैं, बाय प्रोफेशन ये मिस्त्री हैं. तो अनुभूति में जितने भी कारपेंटरी हैं, फैंस हैं, बहुत सारी चीजें वो करते हैं. पूरा एक शेड है, खुद अपने आप बनाया है. तो एक बार कुछ कर रहे थे वो, तो उनकी ये 3 ऊपर की अंगुली कट गई. तो आप देखा ना हाथ से कि तूने ऐसी सीधी हो गई है. तो मैंने कहा कि अनुभव सुनाओ कि बाबा ने कैसे मदद दी आपको. So I was happy before they were cut, and I never lost my happiness through the whole experience. मैं वैसे भी तो खुशी रहता हूँ, और जब मेरी अंगुली भी कट गई ना तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ा, मैं अपनी मस्ती में रहता हूँ. An ambulance took me to the hospital. We had to go to San Francisco, quite a ways away, because of the type of hospital that we had to go to. And I was talking to somebody in the ambulance about Raj Yoga the whole distance. So it was a good experience. एम्बुलेंस आई और मुझे मेरी अंगुली जिस रीति से कटी थी तो मुझे विशेष हॉस्पिटल में जाना था. तो पैरामेडिक्स आए, मुझे लेके गए, एम्बुलेंस में बिठाया, लेकिन मैं खुश थी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, अंगुली तो कटी है. और जो एम्बुलेंस में बैठे थे, मुझे जो ले जा रहे थे, तो उसमें उनको भी मैंने राजयोग का ज्ञान सुनाना शुरू कर दिया. So I was thinking, anything that happens, there is something good in it. तो मैंने यही सोचा कि चलो मेरी अंगुली कट गई, लेकिन उसमें मुझे भला है, जो भी होता उसमें भला है. Ever since the beginning that I came into Raj Yoga, I go to Madhavan, the headquarters in India, about every year, and I've lost maybe 5 times, 5 years, where I wasn't able to go. इन्हीं 40 साल में जब से मैं बाबा का बच्चा बना हूँ, तो वैसे मैं हर साल मधुबन बाबा के घर पर जाता हूँ, लेकिन शायद मैं समझता हूँ कि 5 बारी में नहीं गया होगा, लेकिन बाकी इतने साल हर साल जाता हूँ. So once Baba was saying that
when I have negative thoughts, they're not my thoughts, they're Ravan's. एक बार बाबा ने वाणी में बोला कि जब तुम विकारी खराब विचार करते हो तो वो तुम्हारे विचार नहीं है, वो रावण के विचार हैं। बाबा ने एक बार वाणी में बोला। So I thought that's very interesting. I have the thoughts and they're not mine. It was kind of hard for me to swallow at first. मेरे लिए ये बात स्वीकार करना थोड़ा मुश्किल था, ये विचार मेरे, तो फिर बाबा ये रावण का क्यों कहते हैं? So I did what Baba said. I denied those thoughts, and I thought, okay, I'll get the answer when I go to Madhavan and sit with Baba. फिर मैंने ये सोचना छोड़ दिया, जबकि बाबा ने कहा ये रावण के विचार थे, मैं गले उतरी नहीं ये बात। फिर मैंने छोड़ दी इसके विषय पर छोड़ना। फिर मैंने कहा जब मधुबन जाऊंगा ना तो बाबू मुझे इस बात पर ठीक से जवाब दे देगा। And he told me when I went to Madhavan, he said, you've done very good progress. बाबा ने कहा मुझे उस समय कि तुमने बहुत अच्छा पुरुषार्थ किया है। So that's all I needed. So I kept practicing that, saying my negative thoughts weren't mine. फिर मैंने ये बात स्वीकार की कि मेरे व्यर्थ संकल्प मेरे विचार नहीं है। बाबा ने what blessing Baba gave you? Personal one-on-one blessing? You had one-on-one blessing with Baba, na personal. Another time, I was experiencing a lot of unhappiness, and Baba picked that up, and he said, "Why are you unhappy? You've got so much happiness in you. It's like money in the bank." That was in Madhuban meeting, personal. एक बार मैं पता नहीं, जैसे कहते हैं ना कि जब मधुबन जाते हैं ना तो एक सफाई का मशीन है, जो भी अपना किचड़ा साफ होता है ना, कईयों को मधुबन जाते ऐसा अनुभव होता है। तो एक बार मैं मधुबन में गया, मैं खुश नहीं था। तो बाबा से सन्मुख उन दिनों में तो पर्सनल वन-ऑन-वन हम बाबा से मिलते थे। तो मैं बाबा से मिला, मेरी बारी आई, मैं जाकर के बैठा, तो मैं खुश नहीं था। तो बाबा ने कहा, अरे तुम्हारे बैंक अकाउंट में कितने ढेर सारे पैसे है और तुम खुश नहीं हो? कहने का भाव कि मैंने तेरे को इतना सारा दिया है, तू खुश नहीं है, कितना सारा माल दिया है। तो उससे मेरी स्थिति एकदम परिवर्तन हो गई जब बाबा ने बोला कि तुम्हारे बैंक बैलेंस में बहुत पैसा है, खुश रहो। So you said, what's the key to happiness? I didn't answer. बाबा ने मुझे प्रश्न पूछा कि खुशी का आधार क्या है? And he said, my Baba is the key. बाबा ने कहा कि सिर्फ दिल से बोलो मेरा बाबा। So since that meeting, I have been so much happier. उन बाबा की उस मुलाकात के बाद मैं मेरा बाबा कहता रहता हूँ और खुश रहता हूँ। Any other ideas? Any other experience? There's been San Francisco. so many How have you moved in the center? Why did you move in the San Francisco center? You were the first one, right? Yeah, well, So tell them. the center I've always seen as protection from the world outside, and I don't think I would have made it if I hadn't come into the center. I've been living in the center now for 39 various centers. मैं समझता हूँ कि मेरा सौभाग्य है कि मैं बाबा के सेंटर में रहता हूँ almost 39 years से, और मैं समझता हूँ कि ये मेरे लिए सुरक्षा का स्थान है। So what with the discipline and my life now is for service. I've retired from being a carpenter for a living. वैसे तो मैं मिस्त्री का काम करता था, लेकिन अभी मैं बाबा का ये कार्य करीब 11 साल से फुल टाइम यही सेवा करता हूँ, बाकी और काम नहीं करता हूँ। Tell them how you are living outside. You had a house and you moved in, na? Why you moved in? Explain that, na? Yeah, I had a house 50 miles away, and at that time, that's when I was even still doing the 7-day course. जब मैं ज्ञान सुन रहा था, तब सैन फ्रांसिस्को से मेरा घर 50 माइल की दूरी पर था।
So then I was coming to the center and staying for the weekend. तो मैं कभी कभी आश्रम पे वहां आकर के वीकेंड में रहा करता था. But then Chandraben had the thought, she's the head of Raj Yoga on the western coast of the United States, and she had the thought to buy our own center. तो यहाँ वेस्ट कोस्ट में चंद्रू दीदी हमारी मुख्य निमित्त बहन है, तो उनको संकल्प आया कि इसी स्थान पर बाबा का एक अच्छा सा सुंदर सा घर होना चाहिए. So that house became instrumental in helping Baba to get the center. तो जो वो घर पे रहता था, तो वो भगवान ने इसको निमित्त बनाया, जिस वजह से बाबा का बड़ा सेवा केंद्र लिया. And even before that, though, I moved into the center. There was an opening, and so I thought, okay, I'll stay in the center. I'll try it for 6 months. तो मैंने सोचा कि सेवा केंद्र पहले मैं 6 मास जाकर के वहां रहता हूँ, देखता हूँ कि मुझे कैसा लगता है. So it's been 39 years तो been in Raj Yoga centers. तो वैसे तो मैंने 6 मास के लिए ही सोचा था, लेकिन 6 मास का 40 साल होने को आया है जब से मैं सेवा केंद्र में रहता हूँ. Somebody's clapping. Yes. So tell them what time you wake up. For over a year now, maybe 2 years, I've been waking up at 2:45 and reading the day's Murli before meditation. वैसे मैं नित्य रोज 2:45 बजे उठता हूँ. 2:45 बजे उठता हूँ और पहले बाबा की पूरी, मुझको हमने आईपैड दिया है ना, पहले प्रिंटिंग मुरली थी ना, तभी आईपैड दे के रखा है. तो 2:45 बजे उठ करके पहले तो मैं स्नान आदि करके पहले अपने आप बाबा की मुरली पढ़ता हूँ. वैसे हमारा 3-4 बिल्डिंग्स है ना, तो जहाँ बहनें रहती है वहां बाबा का कमरा है. तो फिर दरवाजे की चीज को दे के रखी है, क्योंकि बहनों का टाइम ऊपर नीचे हो जाए ना, तो ये बहुत जल्दी आते हैं. तो मैंने कहा कि 4 बजे से पहले बाबा के कमरे में नहीं आना है, क्योंकि सारे दिन काम करते हैं ना. 80 साल की उसकी उम्र है, तो कारपेंट्री का काम सारा दिन घर में होता है ना. तो मैं कहती हूँ कि ठीक से आराम कियो, 4 बजे आया करो. तो मैं जो बोलती हूँ वो करता है. 4 बजे आता है, लेकिन उससे पहले अपने उठने का नियम नहीं छोड़ा है. फिर भी 2:45 बजे तो उठेगा, है ना. तो ये नहीं कि मैंने कहा वो करेगा, मैंने कहा इतना करना उतना करेगा, हाँ, लेकिन अपना छोड़ा नहीं है. हमारे घर में सबसे उम्र वाले ये हैं और सबसे पहले ये उठते हैं, सबसे पहले, और सारा दिन सेवा करते हैं. और ये भाई सबसे पुराना तन मन धन से सरेंडर है. जब से वो तन मन धन से सरेंडर हुआ, तब जाकर के बाबा ने घर लिया, जहां अपना वेस्ट कोस्ट का मेन सेवा केंद्र है, जो 401 बेकर स्ट्रीट, जो हमारा सेवा केंद्र है, तो वेस्टर्न वर्ल्ड में सबसे फर्स्ट सेंटर है, जो ब्रह्मा कुमारी इसका बड़ा स्थान है. Baba said in a Murli a couple days before that to read the Murli 5 times. बाबा ने मुरली में बोला था अभी कुछ दिन पहले कि एक दिन की मुरली कम से कम 5 बार अध्ययन करनी चाहिए. So that day I did read the Murli 5 times, but after that I decided. Before that I was actually just reading it once, but so after that I decided to read the Murli or get it 3 times, read it myself twice and once in class. उस दिन जब बाबा ने बोला तब मैंने 5 बार मुरली का अध्ययन किया. फिर उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि चलो कि एक बार तो मैं क्लास में सुनता हूँ, लेकिन 2 बार मैं अपने आप से मुरली पढ़ता हूँ. तो कम से कम दिन में 3 बार तो मैं मुरली पढ़ता ही हूँ. So I read it once before meditation and then once at night after 5 o'clock. पहले मैं अमृत वेले से पहले मुरली पढ़ता हूँ, फिर मैं क्लास में सुनता हूँ, फिर रात को सोने से पहले मुरली सुनता हूँ. और जब वो पैदल जाते हैं ना, यहाँ हमारे ग्रीन पैदल जाते हैं, अपना आईपैड ऐसे लेकर के पैदल जाते हैं, फिर पॉइंट पढ़ते हैं. मैंने कहा कि तू पॉइंट ऐसे पढ़ेगा, गिर न जाओ ना.
हाँ, तो ऐसे ऐसे आईपैड लेकर के घूमते ऐसे ऐसे बाबा की याद में। I'm 80 years old, so it's not that easy to retain what I'm reading. So I have to read it 3 times, even to keep up with the other students. मेरी आयु 80 साल की है, जबकि 80 साल की 80 इयर्स मेरी आयु है, तो और लोग जैसे तो मुझे इतना याद नहीं रहेगा ना, इसलिए मुझे पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा ना फिर मुरली के पीछे। What else What should I brings talk you about? what brings you faith from Christianity that to Baba's Gyan? Why? What makes you faith that this is God and this is truth and Murli makes sense to you? How Oh. come Murli makes sense to you? Okay. Yeah, the knowledge definitely makes sense to me. I was saying that I had read the Bible through when I was 12 or 13, and the Gyan, uh, there's a little kernel of truth in the Bible, but the Gyan is to me is filling in all the gaps. जैसे कि बाइबल तो मैंने पढ़ी है, तो बाइबल मुझे लगता है कि जैसे आटे में जैसे कैसे ना बाबा कहते हैं ना कि थोड़ा थोड़ा सत्य होता है ना, तो मुझे लगता है कि जो क्रिश्चियनिटी है तो मेरे अनुभव से उसमें थोड़ा सत्य है, लेकिन जो बाबा को जो ज्ञान है ना, तो जो मिसिंग पीसेस है जिसका जवाब नहीं था, तो ये सब भर देता है, ये ज्ञान से सब उत्तर मिल जाता है। I really like the cycle. It's like heaven will be exactly the same quality, same, elevated world that it has always been, and it can't be one iota less. मुझे चक्र का ज्ञान बहुत बहुत अच्छा लगता है, जैसे बाबा सत्यु की बात करते करते हैं, तुम ऐसे थे, ऐसे होंगे, ऐसे बनोगे, तो मुझे एक भी परसेंट का डाउट नहीं है, जो बातें बाबा सुनाते हैं, जो बाबा सुनाते वो सत्य बात है। There have been so many bad things that have happened in my life, from for these 80 years, but I made it to Baba's door. So that means if anything had happened differently in my life, I may have missed Baba's door. मेरे जीवन के अंदर बहुत सारी घटनाएं हुई थी, बहुत सारी खराब बातें हुई थी, ध्यान से पहले मैं समझता हूँ उसके वजह से मैं बाबा के दर पर आया हूँ, शायद वो बातें न होती तो मैं आज बाबा के दर पर नहीं होता। What else should I talk about? What do you like about अनुभूति? Anubhuti is so interesting. There's always something to do, and so due to my artistic background, I was a carpenter for 27 years, a union carpenter, and so when I came here, I was given the job mostly of carpentry and maintenance. मैं जीवन में 27 साल मिस्त्री का काम किया है, तो जब मैं यहाँ आया तो मिस्त्री का काम तो मुझे आता ही था, तो भगवान ने इतना बड़ा घर है तो मिस्त्री का काम मुझे वो सेवा दी है, और मेंटेनेंस को टूट जाता है ठीक करना, ये सब सेवा दादा करते हैं यहीं पे। मैंने एक बार हम दोनों इकट्ठा बर्तन धो रहे थे, तो मैंने कहा कि मैंने उसको दादा बोला, तो कहता है कि अगर मैं दादा हूँ, क्योंकि मेरे से उम्र में तो ज्यादा है ना, तो कहता है अगर तू मुझे दादा बोलती है तो मैं तेरे को बच्ची बोल सकता? मैंने कहा तू मुझे बच्ची नहीं बोल सकता, मैं तुम्हारा इंस्ट्रूमेंट हूँ। So I tried to put as much art in all the carpentry that I do. कहता है कि जितनी भी जो कारपेंट्री का काम करता हूँ, उन्हें तो कुछ न कुछ डिजाइन कला उसके अंदर डालना मुझे पसंद है। ठीक है, आप लोग कुछ पूछ सकते हो, पूछना है तो। जी, Then you tell them about the falling of the ladder and you went to तो हाथ खड़ा करो। हाँ जी। Another thing that happened to me here
about a year and a half ago is that I was on a ladder picking berries, picking plums. क्या हुआ 2 साल पहले यहाँ शिवानी बहन आई थे 2 साल पहले। तो जब शिवानी बहन आए थे ना तो हमारे बहुत सुंदर हमारे पास बगीचा है, उसमें एप्पल्स है, पेयर्स है, बेरीज है, ढेर सारे फ्रूट है बगीचे में। तो मैंने दादा मुरली चल रही थी, मुरली क्लास पूरा हो रहा था, तो मैंने कहा कि दादा वहां जाकर के वो झाड़ से फ्रेश बेरीज लेके आना शिवानी बहन के लिए। तो वो बेरीज तोड़ने को गया था और सीढ़ी के ऊपर चढ़े थे, तो फिर वहां से दादा गिर गया। So a branch got in the way of one of the steps, and my foot slid past a step, and I fell. तो फिर वो सीढ़ी से दादा गिर गया, वहां डाली आ गई थी बीच में सीढ़ी में। And so I broke my hip. तो उनके द्वारा उसकी हिप टूट गई थी। So that's another thing that happened to me, and I didn't lose my happiness there either. थोड़ी खुशी कम हुई थी, लेकिन ओवरऑल मेरी स्थिति बहुत अच्छी थी। मैं हॉस्पिटल में रहते बाबा को याद करता था, और you tell them nurses के you give them blessing card, you tell them about Baba all the time in the hospital. Oh yeah. तो जो भी नर्सेज आती थी ना, तो मुझे कहता था, मैं रोज खाना लेके जाती थी, तो उसके लिए ब्लेसिंग कार्ड लेके जाती थी, किताब लेके जाती थी। जो भी नर्स आते थे तो ये ज्ञान तो उसको देना ही है, उसके जैन में ज्ञान भरा है ना, तो जो भी आएगा ज्ञान देगा, जो भी आएगा ब्लेसिंग कार्ड देगा, कुछ न कुछ देगा। तो हॉस्पिटल में भी सेवा। Yeah, anytime I go to the hospital, of course I have to take their pulse, but most of the time the doctors will listen to some gyan. वैसे तो बाबा कहते हैं ना, नर्व्स फील करके ज्ञान दो, वैसे तो मैं करता हूँ, लेकिन मैं अनुभव किया कि ज्यादा करके जो भी डॉक्टर हमें ज्ञान देता हो तो वो ज्ञान सुनते हैं। ठीक है, आप लोगों को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। मोहन भाई, ब्रदर मोहन भाई, Yes. I fall in love with you. Where do you live? इंडिया। What part of India? पूछना है कि आप कहाँ? बड़ौदा। Baroda. Oh, Baroda. That's in Vadodara. Gujarat, huh? गुजरात। गुजरात। यस। Gujarat. Uh-huh. आप who loves better? You love Hema Ben better or Hema Ben loves you better? He's asking you. Who has a... She takes care of us very well. She does the cooking. Among other things, she's an all-arounder. Loveful company मिली सबके साथ. Good love for Yes. company with everyone. We all are very happy by your loveful face, They like your innocent love, face, loveful face. We have a happy family here. हाँ. Baba's happy family. All praise goes to Baba, right? भाई और बहनों, किसी को कुछ कहना है, पूछना है, अपने मन की बात रखना चाहे तो आप हाथ खड़ा करें। हमारे पास 2-4 मिनट है। ठीक है, तो क्या कहेंगे? बाबूजी कहूंगा मैं, ठीक है? आपकी बाबूजी, आपकी समर्पणता को सलाम। आपके Hema Ben calls me Dada. दादा, इट्स अ सिनोनिम ऑफ दादा। ओके, तो आपकी समर्पणता को सलाम, आपके उमंग उत्साह को सलाम। आपकी भले उंगलियां भी कट जाए तो उन स्थिति में भी आपकी खुशी कायम रहे, और ज्ञान सुनाने वाली इतनी, क्या कहे, शब्द नहीं मिल रहा मुझे इस वक्त, उस बात को भी सलाम सलाम सलाम। Congratulations for your intoxication. और आप है कमाल। एक आप जीती जागती मिसाल है कि चाहे किस भी एज में कैसे पुरुषार्थ किया जाता है, नंबर 1 पुरुषार्थ, number 1 effort. और
हाजी का भी पार्ट करने वाले, भले 2:45 को आने को 4 बजे बोला 2:45 को, तो उस करके भी बड़ों मतलब जो निमित्त है come at उनका 4 भी o'clock. मान He still रखा, wake up at और 4 अपने to 3. पुरुषार्थ को फिर भी उस डायरेक्शन में कंटिन्यू करना। बाबा इसको कहता है युक्ति से मुक्ति। तो टीचर का Full being victorious. That's what you're doing. टीचर का भी सम्मान रखा और अपने पुरुषार्थ को कम भी नहीं होने दिया। तो आप कमाल है, वो बाबा आपने कमाल कर दिया, और मोहन भाई ने भी कमाल कर दिया। तो देखो ये सुन करके कितना उमंग उत्साह सभी में बढ़ेगा, और कितना निश्चय है इस आत्मा को उस प्यारे पिता के ऊपर। Faith in Baba. तो शिव बाबा के साथ प्यार की भी ये हमारे मोहन भाई मिसाल है, जिसको किसी से मोह नहीं Full है। of love for Baba. जो भी लव है वो बाबा के लिए है। और हेमा बहन ने कमाल का पार्ट आज तो बजाया, नहीं तो 1 घंटा पूरा नहीं होना था। एक एक बात याद कराई गई। ठीक है, आप ये बताओ, तो हेमा बहन का भी इस नहीं, सभा क्योंकि वो उम्र है ना, तो वो भूल मैं जाते समझ हैं रहा ना, तो हूँ, फिर याद दिलाना पड़ता है। मैं समझ सकता हूँ, लेकिन आपने भी कैसे याद कर करके एक एक बात कही कि ये भी सुनाओ, ये आपका उमंग उत्साह है। नहीं, मैंने पहले उसको कहा था कि तैयारी करके लाना, तो दादा ने तो बहुत एक बार लिखा, फिर मैं उसके साथ बैठी, फिर मैं दोबारा उसके साथ बैठी, तो कपल रन तो कर चुकी हूँ। जी 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 तो हेमा बेन ऐसे लगता है मिनेश भाई, हाँ, हेमा बेन बार बार आते हैं तो हेमा बेन हमारे टीचर है कारेली बाग के, वाह भाई हेमा हमारी बहन दीदी है, ऐसा लगता है। और आपका तो हेमा बहन? प्रमोशन और हो गया नहीं, ऐसा नहीं है। तो नहीं, दादा की और ये देखो, दादा मैं कई कुमार बार है, मैं कुमार दादा दादा के हाँ, फैमिली शादी में नहीं किया है, कौन नहीं है? शादी नहीं किया, कुमार शादी अच्छा। नहीं किया है, हाँ, शादी नहीं किया है। देखो वहां मैंने इस आत्मा के अंदर विशेषता देखी कि उसकी बुद्धि में बाबा और सेवा की सिवाय कुछ नहीं दिखता है। जो मैं बोलूं उतना, बाबा और सेवा, जब बाबा और सेवा ही सामने दिखती है ना, तो फिर शरीर भी सहयोग देता है बिल्कुल ना, बिल्कुल दिमाग भी सहयोग देता है और शरीर भी ये कभी भी किसी के फलाना स्टाफ नहीं, ये क्या फलाना, ये क्या, कभी भी वो इन बातों में नहीं जाते हैं। बाबा सेवा, टाइम मिले मुरली सेवा, और न कोई व्यक्ति वस्तु दिखता है उसको। इसलिए वो जीवन है ना, तो जीवन हेल्थी जीवन है। हम क्या करते हैं, बहुत बहुत चीजों में दिमाग खराब करते हैं, इसके ऊपर हमारे मन से और तन के ऊपर इफेक्ट आता है। तो ये मेरे लिए सामने लिविंग जीता एग्जाम्पल है। मैं तो कई बार क्लास में बोलती हूँ, मैंने कहा था कि स्वर्ग में आप मेरे से पहले पहुंचने वाले हो, है ना, मैं तो बाद में पीछे रह जाऊंगी। तो वो कहते नहीं, आप कुमारी हो, आप आगे जाइए। मैंने कहा बिल्कुल नहीं, मुझे पता है मेरे से आगे आप होंगे, क्योंकि हम दोनों को सेम टाइम ज्ञान में हुआ ना, उनको भी 40 मेरे को भी 40, तो मेरे आपस में ये बातें चलती हैं। मैं कहती तुम मेरे से आगे हो, है ना। दादा यू गोना गो टू गोल्डन एज बिफोर मी ना No, Hemabed will open the pearly gates. कहता है कि स्वर्ग का दरवाजा तो खेमा बहन खोलेगी। जब मैं कहती हूँ ना कि तो आप आगे जाएंगे, तो नहीं कि पहले तू दरवाजा खोलेगी, ऐसा बोलता है वो। आप दोनों ही एक दूसरे से आगे है, ठीक है ना, आप दोनों ही अपनी अपनी तरह से एक दूसरे से आगे है, कोई पीछे नहीं है, दोनों ही आप आगे है, और इसकी बहुत बहुत मुबारक। तो हेमा बहन ने तो विदेश में तो ऐसे चिट्टर से प्यार से इनके साथ चलने की बात होती है ना। हाँ, ये भी उसने भी भगवान को जीवन दी है ना, तो भगवान की सेवा में हाजिर है ना, तो सबको प्यार से नम्रता से सबके साथ मिलजुल करके, उनके साथ भी गार्डन में बगीचे में भी काम करा देती हूँ, तो सबके साथ मिलजुल कर चलने की बात होती है विदेश में। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी हेमा बहन आपको शिव बाबा ने विशेष रतन दिए हुए है, चाहे मोहन भाई है, चाहे अनुभूति स्पेशल ज्वेल्स, चाहे कैरी बहन है हमारी, तो कैरी बहन ने भी उस दिन बहुत अच्छा अनुभव सुनाया, आज मोहन भाई ने भी बहुत अच्छा सुनाया। टुडे मोहन भाई आल्सो। आपकी अभी कुछ दिनों में विदेश यात्रा है 2 महीनों के लिए, तो उस विदेश यात्रा के लिए भी बड़ौदा फैमिली की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप जिस सेवा के लक्ष्य से जा रहे हैं उसमें बहुत आपको सफलता मिले, ऐसी हमारी शुभ भावना शुभकामना आपके प्रति रहेगी। जाने वाले आप है लंदन, लेकिन हमें लग रहा है हम सूने हो जाएंगे, अकेले हो जाएंगे, ऐसी फीलिंग आप आ जाओ ऐसा हो रहा है। लेकिन आपको खुशी की बात बताए, अभी आप जब जाने वाले हो तो लंदन वालों के ही सेशन अब शुरू होने वाले हैं, तो आप जहाँ वहीं ये सेवा की नींव डलती मैंने है। देखा वो मोरिन बहन का आया था ना, मोरिन बहन का आया था, मैंने देखा है जैमिनी बहन, जशु बहन, कितने ही है,
तो मणि बहन जो भी है सबका, अब लंदन वाले, अभी अमेरिका वाले थे, अब लंदन की ओर हम जाने वाले हैं, तो उससे पहले आप अभी पहुंचने वाले हैं, तो आपका साथ वहां भी रहेगा। थैंक यू, थैंक यू, Thank you, Doctor, for your kind, pure thoughts. जयंत भाई अब आपसे बात कर रहे हैं। हाँ, जयंत भाई से बात कर रहे हैं, जयंत भाई को थैंक्स, डॉक्टर जयंत को थैंक्स कर रहे हैं। अच्छा, और आप मैं आपकी अपने जो भी, आप को, जयंत भाई आपके लव में है वो। जयंत भाई has fallen in love with you। और आपके जो वीडियो भी एडिट करते हैं, इतनी सेवा देते हैं, उनको भी दिल से थैंक यू बोलना कि बेचारे पीछे से जितने भी सहयोगी हैं जो इस कार्य को आगे बढ़ाते हैं, उनको हम दिल से शुक्रिया अदा कहते हैं। हाँ, सभी देखने वाले, बाद में भी देखने वाले भाई बहनों को उनको हम भी सब शुक्रिया याद अदा। करते हैं, हेमा बहन हाँ। भी खास याद करते हैं, नहीं, थैंक यू क्योंकि सबको। देख के फायदा भी लेते हो, औरों को भी फायदा का इंट्यूशन देते हो, इसलिए देखने वाले सभी को हम सब की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और प्यारी बहन ने जब अनुभव सुनाया, इनके बाद अनुभव सुनाने का उनका क्या अनुभव रहा, ये आप सुनाइए, उनकी क्या फीलिंग रही बाद में। So she said, after sharing your experience, Carrie, what did you feel after sharing your आपके experience? साथ शेयर किया होगा ना हेमा बहन? नहीं, इधर ही है। कहते हैं वो सुनाने के लिए मुझे अपना अनुभव सुनाने के मुझे घंटा चाहिए फिर तो। अच्छा, वाह, एक एक रतन चुन के आपको मिले हेमा बहन, बहुत अच्छी बात, देखो अच्छी बात है। ओके, पहले 2 मिनट बाबा की याद में बैठते हैं और फिर पूरा करेंगे। Remember Baba? क्या बाबूजी? ओ बाबूजी, 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 is it okay? They're talking to you, Dada. Oh, what did he say? Are you okay? Okay, everything? Yes, good, happy. ओके, चलिए। Happy with Baba. बाबा ही बाबा, लबों पे है सरगम, बाबा हमारे संग संग है हरदम। बच्चे कह के गले से लगाया, खुशियों से अपना जीवन सजाया, खुशियों से अपना जीवन सजाया। बाबा ही बाबा, लबों पे है सरगम, बाबा हमारे संग संग है हरदम। बच्चे कह के गले से लगाया, खुशियों से अपना जीवन सजाया।